गुड मॉर्निंग। आप सबों का म्यूसस एकेडमी में स्वागत है। आज मैं एक क्लास 10th के नए टॉपिक के साथ आया हूं। अक्सर बोर्ड एग्जाम में टॉपिक पूछा जाता है बेकिंग सोडा या वॉशिंग सोडा। इसका रासायनिक सूत्र पूछा जाता है आप लोगों से एग्जाम में। तो चलिए बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा क्या है और इसमें क्या अंतर है थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, इस वीडियो को बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से आप समझ सकते हैं। बेकिंग सोडा जो है इसको हम लोग खाने का सोडा भी बोलते हैं। घर पे जब आपकी मम्मी भोजन बनाती हैं, दादी भोजन बनाती हैं, तो आप देखते होंगे कि उसमें वे सोडा का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जो सोडा डाला जा रहा है वह सोडा बेकिंग सोडा है। आप मम्मी से पूछ सकते हैं, वाइट कलर का सब्सटेंस होता है। और दूसरा है वॉशिंग सोडा। पुराने समय में जब सर्फ का आविष्कार नहीं हुआ था या कपड़ा धोने का साबुन वगैरह नहीं था, डिटर्जेंट नहीं था, तो उसमें लोग वॉशिंग सोडा का उपयोग करते थे। अब चलिए इसके रासायनिक सूत्र को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो देखिए, जो बेकिंग सोडा है ना, इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर इसे और क्या बोल सकते हैं हम लोग? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है। और जो वॉशिंग सोडा होता है, वॉशिंग सोडा का सूत्र होता है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट, इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। तो यहां तक की बात आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि बेकिंग सोडा को हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और वॉशिंग सोडा को हम लोग बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। अब देखिए, जो बेकिंग सोडा है, जैसा कि मैं पहले ही आपको बताया, हाँ एक चीज सबसे महत्वपूर्ण चीज कि बेकिंग सोडा हो या वॉशिंग सोडा हो, इन दोनों की प्रकृति कैसा होती है? क्षारीय ना। इनकी प्रकृति होती है क्षारीय। ठीक है, इनकी भी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय प्रकृति होती है। ठीक है, दोनों कैसे होते हैं? बेसिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, बेसिक इन नेचर होते हैं। चाहे हम बेकिंग सोडा की बात करें या फिर वॉशिंग सोडा की बात करें, दोनों की प्रकृति कैसी होती है? दोनों की प्रकृति होती है क्षारीय। अब चलिए तीसरा चीज, जब यह क्षार है तो क्षार आप जानते हैं कि एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, तो इसीलिए जो बेकिंग सोडा है, खाना बनाने वाला सोडा है, इसका तो खाना बनाने में उपयोग होता ही है, साथ ही टूथपेस्ट, दांत को साफ सफाई करने के लिए भी उपयोग होता है, और एंटासिड की तरह भी काम करता है ये। जब पेट में हम लोगों की अम्लीयता हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि बेकिंग सोडा को थोड़ा सा पानी में घोल करके उसको पी लेते हैं। तो क्या करता है ये? हम लोगों के शरीर से एसिडिटी को खत्म कर देता है। तो बेकिंग सोडा आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए वॉशिंग सोडा समझते हैं। वॉशिंग सोडा जो होता है बेकिंग सोडा के अपेक्षा तुलना में ज्यादा क्षारीय होता है। ज्यादा क्षारीय होने के कारण इसका उपयोग हम लोग साधारणतः ऐसे नहीं करते हैं, लेकिन पानी की जो कठोर पानी है, कठोर पानी को ये क्या कर देता है? मृदु कर देता है। ठीक है, जिससे जो कपड़ा है, कपड़ा की धुलाई या साफ सफाई आसानी से हो जाती है। तो इसका वॉशिंग सोडा का मुख्य उपयोग यही है। जो क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन जो पूछा जाता है वह यह पूछा जाता है कि बेकिंग सोडा या वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, या रासायनिक सूत्र लिखिए। तो उस कंडीशन में बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 और वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3, मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट आप लोगों को लिख देना है। तो यही ये वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।